हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम पढ़ रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे बिना अननेसेसरी फार्मूला या लेंदी डेरिवेशंस के। ओके, क्योंकि एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का रियल कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। एक समीकरण तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। एक समीकरण को सर्वसमीका या आइडेंटिटी तब कहते हैं, तब कहा जाता है जब वो संबंधित चरों जो भी उससे चर जो उससे संबंधित हो उसके सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी तरह एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है या कही जाती है, जब ये संबंधित कोण सभी मानों के लिए सही हो। अब हम एक सर्वसमीका सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल बना लेंगे, ट्रायंगल। हमने ये ट्रायंगल बना दिया और इसका ये ए है और ये हमारा बी है और ये सी है। इसके कॉर्नर्स को हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ये क्या होती है, हाइपो। हमने आपको बताया है कि ये हाइपो होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इनमें से हम कोई भी एक एंगल मान लें। अगर हमने इसको एंगल माना तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और एंगल से मिली हुई लाइन बेस होती है। एक तो हाइपो होती है, दूसरी बेस, और सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। इतना आपको पता है। अब आप जानते हैं कि ए बी स्क्वायर, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक, ये तो पता चलता है। ये हमारी पहली समीकरण मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक, इसको हमने इक्वेशन एक मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक, जो हमारी इक्वेशन एक थी बच्चों, वाली जो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक मतलब सभी पद, जो इसके सारे पद है, जैसे पद हमारे क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, जो ये प्लस माइनस से अलग होते हैं। जैसे ये हमारा एक टर्म है, ए बी स्क्वायर एक टर्म है, बी सी दूसरा टर्म है, ए सी तीसरा टर्म है। तो ये टर्म पद इसको बोलते हैं। प्रत्येक पद, इक्वेशन फर्स्ट के प्रत्येक पद मतलब सभी टर्म्स, ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट को ए सी स्क्वायर से भाग यानी कि डिवाइड करने पर क्या होगा, अगर हम इसके सारे टर्म्स को
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर को, इन सबको हम ए सी स्क्वायर से भाग दे दें तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको हम क्या करें, ए सी स्क्वायर से भाग दे दें, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये है क्या, ये बना क्या। एक्चुअली हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। P अपॉन एच, P अपॉन एच हमारा साइन होता है, फिर उसके बाद B अपॉन एच हमारा कॉस होता है, और P अपॉन बी हमारा क्या होता है, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, और सेक कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब हम ये देखेंगे, हमें ये पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है। ए बी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉस। तो यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, ए लिखे दे रहे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि यहां पे ए पे एंगल है ना, तो कॉस स्क्वायर ए हमने कर दिया। अब दूसरा देखो, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मतलब पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या है, वो साइन, पी अपॉन एच क्या है हमारा साइन, यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी कट जाएगा, ये दोनों सेम सेम है तो कट गए, क्या बचा एक। तो हमारा क्या होता है, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ये हमारी एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। समझ में आई, ये हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ए इज लेस देन इक्वल टू 90 मतलब ए हमारा 90 के बराबर हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो ए, ठीक है, तब तक ये बात हमारी सही रहेगी। और ये क्या है हमारी, ये जो हमारा निकल के आया ये क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या है ये, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये। अगला देखते हैं, पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट को हमने ए सी स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम उसको ए बी स्क्वायर से भाग दे दें। यहां पे देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या करना है, ए बी स्क्वायर से भाग करना है, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर सेम है, ये कट गया 1 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। देखो बी सी हमारा क्या है, बी सी मतलब परपेंडिकुलर, और अपॉन ए बी हमारा क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा, परपेंडिकुलर, और ए बी बेस है, बेस
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा क्या है, AC स्क्वायर हाइपो और AB स्क्वायर बेस। हाइपो अपॉन बेस क्या हो गया, हाइपो अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। चलो सेक स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इतनी बात समझ आई, समझ गए? ये हमारी दूसरी थी, तीसरी सर्वसमीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ये हमारा इसमें एंगल जो है हमारा ए जो होगा वो 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तब तक ये सही रहेगी, ये सत्य रहेगी, ये मतलब ठीक ठीक काम करेगी। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगी। अगली आइडेंटिटी ले लेते हैं, अगला नंबर ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, हमने क्या किया, पहले हमने AC स्क्वायर से भाग दिया था, फिर AB से दिया है, अब क्या बचा है, BC स्क्वायर से भाग देने पर, अगर हम BC स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे पहले, यहां भी लिख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर। क्या किससे देना है भाग, BC स्क्वायर से देना है भाग, BC स्क्वायर BC स्क्वायर BC स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB हमारा क्या है, बेस, और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट, ये हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस BC अपॉन BC कट जाएगा 1 इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC हमारा हाइपो और BC हमारा परपेंडिकुलर। हाइपो अपॉन मतलब कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ये चौथी इक्वेशन निकल के आई, चौथी आइडेंटिटी, फोर्थ। और ये आइडेंटिटी, ये चौथी आइडेंटिटी निकल के आई बच्चों। ये 0 डिग्री, इसमें जो ए होगा, ए वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। समझ गए? नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। तो बच्चों आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जैसे साइन, कॉस, टैन एक्सेट्रा से लेकर उनकी डिग्री, जैसे साइन 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45, 60, 90 एक्सेट्रा, और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जिनके बिना आगे के क्वेश्चन इम्पॉसिबल हैं। अब 4 बजे वाली वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और उनके स्मार्ट सॉल्विंग ट्रिक्स, जिससे आप 1 मिनट में हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आज का सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में विद ट्रिक्स दैट टॉपर्स यूज।
थैंक यू, बाय बाय।